श्री गणेशाय नमः। मैं आज आपको कार्तिक मास के महीने की कथा का पहला अध्याय करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक गणपति जी महाराज के बारे में छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार उमापति महादेव जी इकट्ठे बैठे हुए थे और उन्होंने दोनों ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, कार्तिक और श्री गणपति जी को, और बोला कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी की जाएगी, सबसे पहले उसकी शादी कराई जाएगी। तो दोनों ने नमस्कार किया। अब कार्तिकेय जी सोचने लगे कि गणपति जी तो शरीर से मोटे ताजे हैं, इनसे तो चला नहीं जाएगा और ये तो धीरे धीरे चलेंगे। और वो अपनी मस्ती से कार्तिक जी परिक्रमा लगाने चले गए। और गणपति महाराज जी ने सोचा कि ये जो ब्रह्मांड के मालिक हमारे माता पिता हैं, सारी सृष्टि इन्हीं के इर्द गिर्द इन्हीं की रचाई हुई है, तो मैं क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर लूँ, उसमें सारा ही ब्रह्मांड आ जाएगा। तो गणपति जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो कहने लगे, आपके इर्द गिर्द सारी ये मेरी सृष्टि है, आपके द्वारा रचाई हुई ये सृष्टि है, मैंने आपकी परिक्रमा कर ली और इसी में ही सारा ब्रह्मांड आ गया। तो इससे महादेव जी बहुत खुश हुए उनकी बुद्धि को देख के कि इन्होंने कितना अपने बुद्धि के बल से कितनी अच्छी परिक्रमा का सीधा सा रास्ता निकाल लिया। और गणपति जी की बहुत प्रशंसा करने लगे। और उधर कार्तिकेय जी परिक्रमा कर रहे हैं सारे ब्रह्मांड की। और जब आए तो देखा कि गणपति जी आगे पहले ही खड़े हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि आप पहले कैसे परिक्रमा मेरे से पहले कैसे आ गए। तो तब गणपति जी ने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि सारा ब्रह्मांड इन्हीं का ही रचा हुआ है। तो इस प्रकार जो गणपति जी हैं उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया गया। तो जो कि बुद्धि के दाता हैं और धन धान्य के दाता हैं, बोल गणपति महाराज की जय। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से भगवान से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में आपकी अत्यधिक प्यारी भई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामीन, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो जाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भावपूर्वक सत्यभामा की बाँह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो।
सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गौओं और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने पर जो रुधिर गिरा, उसके कान से तंबाकू, पंख से गोभी और रुधिर से मेहंदी उत्पन्न हुई, जिसके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौओं के सींग के गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी पर गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर, चकवा, चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन करने से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल प्राप्त होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कर सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, तुम पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्ण जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत व तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के साथ में फिरते हो। इसमें सत्यभामा पूछती है कि मैंने कौन सा दान और तप व्रत नहीं किया जिससे मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ, और मैंने कौन से शुभ कर्म किए जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान बोले, हे कांते, तू पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कर्म तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने इंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और स्मिदा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक घोर राक्षस को अपनी ओर आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शीतल हो गए, उनमें भागने की शक्ति नहीं रही। उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के बेस से 5 तरह का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि कई नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय।